先生。कहानी की शुरुआत होती है 2040 में, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को काफ़ी लोग मिल करके परेशान करते हैं। और ये इतना छोटा होता है कि किसी से लड़ भी नहीं सकता था। और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपनी ज़िंदगी से। फिर कुछ ही देर के बाद वो अपने क्लासरूम में जाता है और एक पियानो को बजाना स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये लड़का जो है वो एक म्यूज़िक का स्टूडेंट होता है। और वहाँ पर उसकी सेंसे यानी कि उसकी टीचर वहीं पे खड़ी होकर के उसका पियानो बजाना सुनती है। और उनको उसका काफ़ी अच्छा लगता है पियानो बजाना, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़का पियानो बजाना बंद कर देता है। तो उसकी सेंसे कहती हैं कि क्या हो गया, तुम तो काफ़ी अच्छा पियानो बजा रहे थे, तो तुम यहाँ पे बंद क्यों हो गए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है, सेंसे दरअसल मुझे काफ़ी लोग परेशान करते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ पर पढ़ना। तो यहाँ पर उसकी सेंसे कहती हैं कि इसका चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी टैलेंटेड भी हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। दरअसल उसकी सेंसे यानी उसकी टीचर जो है इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन इस बच्चे को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर कुछ ही देर के बाद वो उसके पास जाती हैं और यहाँ पर सट करके उससे बातें करने लगती हैं। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि क्लास में और भी बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसकी सेंसे जो हैं वो उन लोग के पास चली जाती हैं। अब ये बच्चा जो था यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो भी डिसाइड करता है कि मुझे भी अब चला जाना चाहिए। फिर वो यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे बाय बाय कहते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो यहाँ पे झाड़ियों में उसको आवाज़ सी आती है। और जैसे ही वो झाड़ियों की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ कांड हो रहा था। अब क्या कांड हो रहा था ये मुझसे मत पूछना, अब वही कांड हो रहा था जो तुम आज तक कभी कर नहीं पाए हो। तो ये लड़का भी जो है उन लोग को देख जाता है, तो यहाँ पर उसकी खूब पिटाई हो जाती है। अब वो नहीं चाहते थे कि ये सब के बारे में किसी और को ये लड़का बताए, तो इतनी ज़्यादा पिटाई कर देते हैं जिसकी वजह से ये लड़का और भी परेशान हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद ये घर चला जाता है। अब जैसे ही घर पे जाता है तो दरअसल ये बीमार है कुछ दिनों से। फिर ये कोल्ड स्लीप पे चला जाता है। अब कोल्ड स्लीप वो जगह पे होती है जहाँ पे 5 साल के लिए आपको सुला दिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर ये कोल्ड स्लीप में जैसे ही जाता है और फिर कुछ देर के बाद जो है आँखें खुलती है। अब बीत चुके थे 5 साल। 5 साल में क्या-क्या हुआ अगर तुमको नहीं पता तो तुम अगर एपिसोड 1 नहीं देखे हो तो मैं तुम्हें छोटी-सी एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूँ। दरअसल 5 साल तक जो हुआ था ये कि एक वायरस फैल चुका था, जिसके कारण काफ़ी लोग मर चुके थे। काफ़ी लोग क्या पूरे मर्द जाति ही ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे केवल 5 ही मर्द बचे हुए हैं, जिसमें से ये लड़का भी उसी में से एक है। अब ये लड़का जैसे ही आँखें खुलती है तो उसकी असिस्टेंट उसके पास आ जाती है। अब ये असिस्टेंट कहती है अब तुम्हारा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ये लड़का काफ़ी ज़्यादा सोच में हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ स्कूल की लड़कियों को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उनके क्लास में एक लड़का आ रहा है जो कि कई साल हो गए हैं उनको लड़के देखे हुए और कुछ किया भी नहीं है कई सालों तक। अब ये लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, वो सोचती हैं कि मुझे वो चूज कर ले। फिर यहाँ पर लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माता है स्कूल में जाने पे। और जैसे ही वो क्लास में आता है तो सारी लड़कियां उस लड़के को देखने लगती हैं और ये लड़कियां भी चाहती हैं कि भाई मेरे पास आकर के बैठ जाए, लेकिन ये लड़का इतना शर्माता है कि कुछ कर ही नहीं सकता था। फिर कुछ ही देर के बाद वो जाकर के क्लास के पीछे वाले सीट पे जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही बैठता है तहाँ पे वो चारों तरफ जब देखता है ना तो सारी लड़कियां बस उसी को ही देखती हैं और वो यही सोचती हैं कि भाई वो मेरे पास आकर के बैठ जाए और मेरे साथ सब कुछ करना लगे। फिर यहाँ पर ये लड़का जो है वो अपने बीते हुए वक्त को सोचता है। एक टाइम पे उसको कोई पसंद नहीं करता था और सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि सब लड़कियां उसके साथ बैठना चाहती हैं। तभी एक लड़की सामने बैठी होती है, उसके अंदर की चीज़ें दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है ये लड़का, लेकिन अभी भी वो सोच नहीं पाता था कि ये सब कैसे करूं। फिर कुछ ही देर के बाद उसकी असिस्टेंट है जो बाहर ले जाती है, कहती है चलो ना तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। और यहाँ पे देखता है कि उसकी सेंसे यानी उसकी टीचर वहाँ पे बाहर होती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी टीचर उसे गले लगा लेती हैं। और यहाँ पे कुछ देर के बाद जो असिस्टेंट चली जाती है और यहाँ पर उसकी टीचर उससे बातें करती हैं, उसकी हाथ अपने चेस्ट पर रख करके कहती हैं कि तुम्हें बहुत ही खुशी हुई देख करके। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़का है ग्राउंड में बैठा होता है और अपने सेंसे के बारे में सोच रहा था। तभी कहता है कि ये सब मुझे नहीं सोचना चाहिए। तभी उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है जो तुम्हें करना है आप कर सकते हो, जो भी लड़की तुम्हें पसंद आए इसमें से कोई हॉट है देखो, कोई क्यूट है और कोई तो कोई बहुत फेमस भी है। इन लड़कियों में से तुम किसी भी लड़की को चूज़ कर सकते हो और किसी के साथ भी जो चाहे तो कर सकते हो।
अब ये लड़का जो है एक लड़की को देखता है जो काफ़ी स्पोर्ट प्लेयर होती है, उसे वो काफ़ी पसंद आती है। फिर कुछ ही देर के बाद उसकी असिस्टेंट कहती है कि जो तुम्हारी टीचर है ना, वो तुम्हें अपने अपार्टमेंट में बुला रही हैं। अब ये लड़का जो है वो सोच में पड़ जाता है कि क्या बात हो गई कि मुझे अपार्टमेंट में बुलाया जा रहा है। फिर जैसे ही वो अपार्टमेंट में जाता है टीचर के, तो टीचर नहा धो करके उसके सामने आ जाती हैं। और यहाँ पर ये देख कर के लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चल रहा है। और यहाँ पर उसकी जो टीचर होती हैं, वो यहाँ पर उसके साथ आकर के बैठ जाती हैं बेड पर पे। और कुछ ही देर के बाद वो लाइट जो है वो ऑफ़ कर देती हैं और कुछ ही देर के बाद उसे टच करने लगती हैं और बहुत कुछ होता है यहाँ पर। अब ये सब जो है लड़का सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यही सब सोच रहा था। फिर अगले सुबह जब वो अपने स्कूल जाता है, तो यही सब वो सोच रहा था कि कल रात क्या हुआ था। फिर कुछ ही देर के बाद एक लड़की उसके पास आती है और उसके पास जाकर के बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है और उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। तभी एक और लड़की आ जाती है और उससे बातें करती है। अब सब लड़कियां जो हैं उसी से करने के लिए ही बेकाबू थी, लेकिन ये लड़का कुछ समझ ही नहीं पाता था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़का जो है वो अपने वॉलीबॉल के ग्राउंड पे पहुंच जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़कियां हैं और एक लड़की जो बहुत ही हॉट है, उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है ऐसी लड़की तो पट ही नहीं सकती मुझे, और वो वॉलीबॉल को देखती है। फिर कुछ ही देर के बाद एक ऐसा वॉलीबॉल मारती है जहाँ पर लड़ कर के उस लड़के को जा कर के लग जाती है और वो लड़का तुरंत ही गिर जाता है। अब यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर देखता है कि उसके इतने बड़े हैं और इतनी ख़तरनाक है ये, और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट लगती है लड़की। फिर कुछ ही देर के बाद वो पियानो बजाने लगता है और यहाँ पे फिर उसकी सेंसें आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे सुनाई दिया है कि तुम्हें चोट लगी है। फिर कुछ ही देर के बाद उसके माथे पर वो देखती हैं जिस पर कि एक बैंडेजेस लगा होता है और उसे माफ़ी मांगते हुए उस पर किस कर देती हैं। और यहाँ पर ये लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है उसको देख कर के।